Hello student, in today's class we are going to take a grammar topic articles, and in today's lecture we take some introductory part. What is article and how we use in the sentence. Let's begin with what is article. Article होते क्या है? In English grammar article is called adjective. एक तरह से आर्टिकल होता क्या है? एडजेक्टिव होता है. हमने जैसे पहले भी हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे ए एन और दी, इनको क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है, जिसको हम बेसिकली पहचानते हैं. अब आर्टिकल यूज़ कहाँ होता है, किसके पहले आता है सेंटेंस में जिसको हम आर्टिकल बोलें? ज़्यादातर जो मोस्टली जो आर्टिकल यूज़ होगा वो कहाँ होगा? यूज़ बिफोर नाउन. जो सेंटेंस में नाउन है उसके पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है वो क्या होगा? आर्टिकल होगा. But in modern English, these articles and adjectives are also called determinants. तो अब in present context of grammar, that also called determinants. आर्टिकल होते क्या है? जो यूज़ हो एडजेक्टिव है एक प्रकार के, जो कि यूज़ होते हैं नाउन से पहले, और इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है. Now come to the types of the article. अब हम जानेंगे क्या आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. वन इज इंडेफिनेट एंड सेकंड इज डेफिनेट. इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? सिंपल सी बात है. जो इंडेफिनेट आर्टिकल होगा वो क्या होगा? ए और एन होगा. एंड डेफिनेट आर्टिकल होगा वो क्या होगा? दी होगा. अब इसका यूज़ किस तरह से होगा? देखो, जब ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल है अपने आप में, वो क्या शो करेगा एक वर्ड में? ये एक वर्ड को इंडिकेट करेगा या डिफाइन करेगा क्या उसकी पोजीशन जो है वर्ड की, क्या है? इंडेफिनेट है और क्या है? अनसर्टेन है. इसी तरह से जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या शो करेगा? ये नाउन की जो पोजीशन है सेंटेंस में उसको शो करता है, उसको डेफिनेट बनाने के लिए, सर्टेन बनाने के लिए, निश्चित करने के लिए उसकी पोजीशन को. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल. नाउ कम टू द बेसिक सम यूज ऑफ एंड बेसिक रूल्स ऑफ आर्टिकल्स. ए और एन का जो बेसिक रूल है, मोस्टली कहाँ वो लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, वो उसको देखेंगे. अब फर्स्ट इसमें जब फर्स्ट कोई भी लेटर है किसी वर्ड का, वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. तो हम वहाँ किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल. उसमें भी किसका? ए का यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ए फैन, इस तरह से. ए बेंच. तो जहाँ कहीं भी वर्ड में फर्स्ट जो वर्ड का साउंड है वो किस तरह का होगा? कॉन्सोनेंट. तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा. नेक्स्ट है, जब कभी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट. यानी दिखने में तो कैसा दिख रहा है हमें? कॉन्सोनेंट जैसा, बट द साउंड इज वॉवल. साउंड क्या होगा? वॉवल होगा. कैसे? जैसे मानिए एक वर्ड है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट को मैं यहाँ लिखती हूँ, इसका स्पेलिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, ऑनेस्ट. एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, वी नो इट वेरी वेल, बट हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये कैसे जाएगा? ऑनेस्ट. तो ओ का साउंड ये आ रहा है, एंड ओ इज़ द वॉवल साउंड. दैट्स व्हाई हियर वी यूज एन बिफोर इट. एन ऑनेस्ट. इसी तरह से एक और वर्ड देखते हैं, एन, एम एल ए. एम इज़ ए कॉन्सोनेंट बट द साउंड इज़ एम. ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए क्या है? इससे पहले एन का यूज़ होगा. Now come to the next. Those words that have first letter is a vowel. जो उसका फर्स्ट लेटर है स्टार्टिंग का वर्ड का क्या होगा? वॉवल होगा. बट जो साउंड है उसका क्या होगा? वॉवल. यानी वर्ड भी वॉवल है एंड जो साउंड है उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी वॉवल है. तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा? एन आर्टिकल का. जैसे एक वर्ड देखते हैं, इंडियन. इंडियन जो वर्ड है इसमें आई जो फर्स्ट वर्ड लेटर है वर्ड का, आई इज़ ए वॉवल, एंड व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड इंडियन,
इंडियन ई का साउंड दे रहा है, जो भी क्या है वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे. Now come to the last one. Those words which have first letter is vowel. ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, वॉवल होगा, पर जो साउंड है उसका क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए. वहाँ पर किसका यूज़ होगा, एन आर्टिकल का. जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, यूनिवर्सिटी, यू है तो वॉवल, पर साउंड किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, तो ये किस में जाएगा, ए में. इसी तरह से 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो ये भी किस में जाएगा, ए आर्टिकल इसमें.